प्यारे साथियों, कैसे होंगे? उम्मीद करता हूँ कि मस्त ज़बरदस्त ज़िंदाबाद होंगे। तो मैं आज आरआरबी ग्रुप डी के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो 2018 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, हर शिफ्ट का मैं आज पेपर फिर से एनालिसिस कराने वाला हूँ। अभी मैं 3 वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी 2018 के पेपर को ही एनालिसिस करा रहा था और अभी भी करा रहा हूँ। तो मैं पूरा ख़त्म कर दूँगा जो कि साइंस का, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है? तो आप बने रहिएगा चैनल से। मस्त लगे वीडियो तो लाइक करते चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे मेरे प्यारी पलटन, देखिए क्या है। यहाँ पर देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 28/9/2018 थर्ड शिफ्ट का है। मैंने इसके पहले बहुत से प्रश्न किए जो कि हर शिफ्ट में जो पूछे गए थे, ठीक है? तो देखिए, एल्यूमीनियम धातु ऑक्साइड एक क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। क्या है? एल्यूमीनियम धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक है? 6 इलेक्ट्रॉन की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। जो 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में वह आबंध बनाने में क्या करते हैं? भाग लेते हैं, ठीक है? याद रखिएगा मेरी प्यारी पलटन, बिल्कुल। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग, बिल्कुल। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करता है दहन अभिक्रिया कहलाता है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे लंबाई के अनुपातिक होता है। अगर एक कंडक्टर का प्रतिरोध की बात करें तो सीधे क्या होता है? लंबाई के आनुपातिक होता है। क्या होता है? लंबाई के आनुपातिक होता है। एल्युमिनियम धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। एल्यूमीनियम धातु केवल किसके द्वारा? विद्युत अपघटन के द्वारा निकाला जाता है। याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? देखिए, कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा की बनी होती है जिसे काइटिन कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न कर रहे हैं प्यारे साथियों। क्या है? कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा की बनी होती है जिसे काइटिन कहते हैं। सभी एसिड के लिए आम तत्व क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। सभी एसिड के लिए आम तत्व क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। पानी का क्वथनांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जो पानी का क्वथनांक बिंदु होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। राड और कोन आँख में पाए जाते हैं। देखिए, जबरदस्त प्रश्न है मेरे प्यारे भाई। क्या पूछा गया है? राड और कोन कहाँ पाए जाते हैं? तो आँख में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? आँख में पाए जाते हैं, याद रखेंगे। आगे देखिए क्या है यहाँ पर, आगे देखेंगे अगर हम आगे देखेंगे यहाँ पर काफी मस्त है, देखिए। स्क्लेरेनकाइमा ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। स्क्लेरेनकाइमा ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। श्वसन जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। याद रखेंगे, श्वसन जीवन प्रक्रिया है रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। धातुओं में आयोडीन चमकदार होती है। धातुओं में आयोडीन की बात करें मेरे भाई तो चमकदार होती है। यांत्रिक ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा में कितने प्रकार की ऊर्जा? 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। तो अब देखेंगे सेकंड शिफ्ट का 1/10/2018, मतलब जो 1 तारीख को जो 10वां महीना में हुआ था उसका देखेंगे। द्रव्यमान या आयतन किसके बराबर होता है? द्रव्यमान बटा आयतन घनत्व के बराबर होता है, ठीक है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, ठीक है, याद रखेंगे। स्कैरिस का साधारण नाम क्या है? राउंड वर्म। स्कैरिस का साधारण नाम जो है राउंड वर्म है, ठीक है। मानव में अनिषेचित अंडे में एक एक्स क्रोमोसोम होता है। एक्स क्या होता है? क्रोमोसोम होता है, ठीक है। सौर पैनल में सिलिकॉन धातु प्रयुक्त होता है। सौर पैनल में क्या होता है? सिलिकॉन धातु प्रयुक्त होता है, याद रखेंगे। काफी मस्त है मेरे प्यारे साथियों, जबरदस्त है। वीडियो को शेयर करते चलिएगा प्यारे साथियों। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षारीय धातुओं के समान होता है। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह क्षारीय धातु के समान होता है। दाब की बात करें उच्छेद बटा क्षेत्रफल के बराबर होता है। उच्छेद बटा क्षेत्रफल किसके? दाब के बराबर, ठीक है। आघात वर्धनीय धातु क्या होता है? सोना होता है। आघात वर्धनीय धातु क्या होता है? सोना होता है। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की 5 अवस्थाएं तय की गई है। याद रखिए, वैज्ञान मतलब अगर पदार्थ की अवस्थाएं पूछेगा वैज्ञानिक द्वारा तो 5 अवस्थाएं, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए क्या है आगे।
यहाँ पर देखेंगे संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। किसके अनुसार? संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो उसके त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। उसका त्वरण क्या होगा? शून्य होगा जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो। ठीक है, याद रखेंगे। काफी मस्त है, जबरदस्त है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या यहाँ पर है, क्या है। आधुनिक आवधिक नियम यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है। ठीक है, विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध की खोज ओम थी। भी बराबर क्या होता है बताया गया आपको, भी बराबर आई इंटू आर होता है, शायद यही होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, भी बराबर आई इंटू आर होता है, जो ओम ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है। आगे देखेंगे प्यारे साथियों, संवहनी संबंधित तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। ऊतक संवर्धन द्वारा पौधे केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप में उगाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे साथियों, यहाँ पर देखिए, देखेंगे हम लोग आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा जो 3 तारीख को हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, देखिए पानी H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान 18 यू होता है। कितना होता है? H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान 18 होता है H2O का। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या यहाँ पर है। यहाँ पर देखेंगे द्विखंडन द्वारा अमीबा प्रजनन होता है। द्विखंडन द्वारा क्या होता है? अमीबा प्रजनन होता है। टेंडन की बात करें, मांसपेशियां की हड्डियों से जोड़ता है। जो टेंडन होता है क्या करता है? मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। तो मांसपेशियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है? टेंडन। आधुनिक आवर्त सारणी में 6 उपधातु हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी उपधातु हैं? तो 6 उपधातु हैं। पुररस्त ग्रंथि से होने वाला स्राव मूत्र मार्ग से प्रवेश करता है। याद रखें, किससे? मूत्र मार्ग से प्रवेश करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या यहाँ पर है, अधिचर्म प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है। अधिचर्म प्रकार की कोशिका से क्या बनी है? त्वचा बनी है। ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? टमाटर है। ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? टमाटर है। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। जो उत्प्लावन बल का परिमाण होता है वह तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। एक सोलर सेल सिलिकॉन से बना होता है। एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, इसको 2 बार 3 बार पूछ लिया गया। ठीक है, तो एक सोलर सेल किसका बना होता है? सिलिकॉन का। MgCl2 में जल विलय है। MgCl2 में जल विलय है। क्या है? जल विलय है। विस्थापन की परिवर्तन दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। विस्थापन की परिवर्तन दर को वेग कहा जाता है। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 होता है। कितना होता है? मतलब 13 पर आता है, तो 283 होता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है यहाँ पर। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु क्या है बेचारा? हाइड्रोजन है। क्या है बाबू? हाइड्रोजन है। ठीक है, दलहन एक फलीदार फसल है। दलहन क्या है? एक फलीदार फसल है। किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा 1 से अधिक होता है। कितना होता है? 1 से अधिक होता है। तो आगे बढ़ते हैं, 3 तारीख को जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर था उसका भी आज हम निपटारा कर देंगे। इसका हड्डी गुद्दी निकाल देंगे हम लोग। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 6 में 32 तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्त 6 होता है, कितने तत्व हैं? 32 तत्व हैं। कार्बन तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है। ऐसा कार्बन एक ऐसा है जिसके प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है, C। ठीक है, देखिए यहाँ पर G कैसा है, मतलब यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण की बात करें, SI इकाई त्वरण की SI इकाई के बराबर होता है, जो कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है यहाँ पर। हमारे शरीर की हड्डियों में संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। हमारी शरीर की हड्डियों में क्या पाया जाता है? संयोजी ऊतक पाया जाता है। कार्य और ऊर्जा युग्म की इकाई क्या होता है? तो समान होता है। जो कार्य का होता है वही ऊर्जा का भी मात्रक होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में से 18वें वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। उठा हुआ हथौड़ा में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। अगर उठा हुआ हथौड़ा है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 6 या समूह 16 और आवर्त 3 से संबंधित है। ठीक है, ये किससे? समूह 16 से और आवर्त 3 से संबंधित है, याद रखेंगे। स्नायुबंध हड्डियों को जोड़ता है। स्नायुबंध क्या करता है? हड्डियों को जोड़ता है। अभी मैंने ऊपर पढ़ा टेंडान किसको जोड़ता है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। अभी मैंने इस प्रश्न को किया, टेंडान किसको जोड़ता है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया पुनर्जनन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा? पुनर्जनन प्रक्रिया द्वारा। ठीक है। बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने बंध बहुत क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। बड़े परमाणु वाले तत्वों से जो बने बंध होते हैं बहुत ही कमजोर होते हैं। प्रजनन प्रक्रिया मुकुलन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनते हैं। ठीक है, याद रखें क्या कौन सी प्रक्रिया? प्रजनन प्रक्रिया। दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच 5.5 से क्या होता है? कम होता है। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग देखें थर्ड शिफ्ट का। 3 तारीख का जो थर्ड शिफ्ट में हुआ था उसका देखिए क्या है। मेरी अस्थेमेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपने विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब अस्थायी ऊतक क्या करते हैं? बनाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं मेरी प्यारी पलटन। आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को क्या करिए? लाइक कर दीजिए। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर है। पेरेन्काइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है। ठीक है, क्या होती है? गैर विशिष्ट कोशिकाएं भी होती हैं। मंदता के इकाई क्या? यह इकाई मात्र क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। मंदता यहाँ पर शायद गलत लग रहा है। ठीक है, मंदक होना चाहिए, कोई बात नहीं, मंदक होना चाहिए। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किसी भी वस्तु का किया गया कार्य द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है मेरे प्यारे पलटन। ठीक है, याद रखेंगे, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य तो हो गया, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखेंगे। यहाँ पर आगे क्या है। कॉपर जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। कॉपर जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। योनि गर्भाशय ग्रीवा की ओर जाती है। जो योनि होती है गर्भाशय ग्रीवा की ओर जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में महिलाओं में यौन गुणसूत्रों का XX सेट होता है। ठीक है, मनुष्यों में महिलाओं में यौन गुणसूत्रों का XX सेट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह दिखाया कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, ये बात आप जानते होंगे, याद भी होना चाहिए। विद्युत धारा का SI मात्रा क्या होता है? तो एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 होता है। क्या होता है? Na2CO3। ओम का नियम विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध का वर्णन करता है। जो ओम का नियम है वो विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध का वर्णन करता है। आगे बढ़ते हैं। N2 गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन गैस का। मेंडलीफ की आवाज साड़ी 1872 के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। किस पत्रिका में? एक जर्मन पत्रिका में। ठीक है, अब देखिए 4 तारीख का पेपर है। ठीक है, 4 तारीख के पेपर को हम लोग देखते हैं। एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को टोन कहा जाता है। एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? टोन कहा जाता है। शुक्राणु और युग्मक के संयोग की फलन प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप कर रहे हो प्यारे साथियों, और ये लास्ट तरफ हम लोग चल रहे हैं। डाल्टन का सिद्धांत रासायनिक संयोजन नियम पर आधारित। जो डाल्टन का सिद्धांत है वो रासायनिक संयोजन नियम पर आधारित है। थैलोफाइटा समूह के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। थैलोफाइटा समूह के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। चीनी लवण का रासायनिक नाम मोनोसोडियम ग्लूटामेट है। ग्लूटामेट है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं। क्या करते हैं? चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज हिडेकी हुआको ने किया था। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज हिडेकी हुआको ने की थी। मेंडलीफ का आवर्त सारणी में तालिका CO निकेल से पहले दिखाई देता है। किससे पहले? निकेल से पहले। फेरम सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र FeSO4 7H2O होता है। किसका? फेरम सल्फेट क्रिस्टल का। ठीक है, याद रखेंगे। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। याद रखेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि निकेल और प्लाडियम। क्या होता है? प्लाडियम। ठीक है, प्लाडियम है। अक्रिय गैस जेनान को आवर्त 5 में रखा गया। जेनान को किस में रखा गया? आवर्त 5 में रखा गया। इथेनॉल के एक अणु में 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। इथेनॉल के एक अणु में कितने? 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ साथियों सभी प्रश्न आपको मस्त लगे होंगे, जबरदस्त लगे होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो प्यारे साथियों वीडियो को लाइक करते चलिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से तुरंत ज्वाइन हो जाइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा प्यारे साथियों। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।